इमेजिन यू वेक अप एट 12 PM और 1 PM, मतलब दोपहर के 12 बजे उठे हो या फिर 1 बजे। उठने के सीधे बाद तुम पॉन देखने लग जाते हो और सोशल मीडिया डूम स्क्रॉल करते हो। 1 घंटा तुम्हारा ऐसे वेस्ट हो गया। फिर तुम्हें लगता है कि यार प्रेशर आ रहा है, चलो पॉटी करके आते हैं। फिर तुम पॉटी करके आते हो, नहाते हो, ब्रश करते हो। तुम्हारे कितने बज गए? 2:30-3 बज गए। फिर उसके बाद तुम खाना खा लेते हो। फिर इतना लेट उठने के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हें नींद आने लग जाती है। फिर तुम वापस सो जाते हो 3-4 घंटे। शाम के 7 बज जाते हैं। 7 बज के तुम अपने दोस्तों के साथ हांडने चल जाते हो, घूमने चल जाते हो। फिर घर में घुसते हो, खाना खाते हो और फिर सो जाते हो। इस तरह का दिन तुम करीब 15-20 दिन तक निकाल लो, फिर तुम्हारी मेंटल स्टेट क्या होगी? एकदम फक्ड अप। मैंने जिंदगी जी है करीब 2-3 महीने तक, जब मैं फ्री था पिछले साल या हाँ पिछले साल। तो उस स्थिति से निकल के मैं आज इस कंडीशन में आया हूँ कि मेरे को मेरा पूरा दिन पता होता है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। मैं ये ऐसी वीडियो शूट कर रहा हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी बुलेट पॉइंट्स के। ना चैट जीपीटी से पूछा, ना किसी और से पूछा, ना किसी की वीडियोस कॉपी कर रहा हूँ। जस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको बक 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 करके बता रहा हूँ तुम्हें। लेकिन तुम ये पूछोगे कि भाई तू ये इतनी घटिया स्थिति से निकल के इतनी अच्छी स्थिति, अच्छी भी नहीं तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसे बना, जिसको पता है कि भाई उसको सुबह उठ के उसका क्या काम करना है क्या नहीं करना। तो इसका केवल एक आंसर होगा, बाय सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप चाहे कितनी सेल्फ इंप्रूवमेंट कर लो, चाहे कितनी ही आप विद्वानों को सुन लो, चाहे संदीप माहेश्वरी को सुन लो, चाहे आपके जो सदगुरु हैं किसी को भी सुन लो, चाहे कितना ही दुनिया का अजीब सा अजीब ताबीज बनवा लो, चाहे कितनी किताबें पढ़ डालो, लेकिन जब तक आपके पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं है ना, तो फिर आप बिना बात में ही ये सब चीजें कर रहे हो। ये सब ढोंग है अगर आपके पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस होती क्या है? सेल्फ अवेयरनेस की एक बहुत सिंपल सी भाषा मैं आपको दे सकता हूँ कि भाई आप जो काम कर रहे हो, आप जिस स्थिति में हो, आप अपने बारे में, अपने हालातों से वाकिफ हो या नहीं हो कि भाई आप कर क्या रहे हो। ठीक है, इसको अपन सेल्फ अवेयरनेस बोलेंगे या फिर बोल सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी नहीं जा रहा, बट जो ये मेरी डेफिनेशन है कि भाई ये हो सकता है, मैं वही बता रहा हूँ। आपको अपने हालातों के बारे में, जो आप डेली हर सेकंड हर घंटे कर रहे हो, क्या वो आप अपने मन से कर रहे हो या फिर वो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको सिर्फ प्लेजर मिल रहा है, सिर्फ जो कांस्टेंट वो जो चीप डोपामिन वाली अर्ज होती है ना, उसको फुलफिल करने के लिए कर रहे हो कि भाई 12 घंटे सोने का मन कर रहा है तो जबरदस्ती 12 घंटे सो रहे हैं। अगर आपको पता है कि भाई मेरे लिए पढ़ना जरूरी है लेकिन फिर भी नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? ये क्योंकि आपका जो चीप डोपामिन वाला एरिया है ना, ये आपको बोल रहा है कि भाई इसमें क्या मजा है, मजा तो रील स्क्रॉल करने पे है। तो ये चीज जब आप कर रहे हो, लेकिन आपको अगर आपके अंतरात्मा को भी नहीं पता कि आप गलत कर रहे हो, तो फिर भाई आप अपने सेल्फ अवेयरनेस को खो चुके हो। और अब इसको वापस कैसे पाना है? बहुत सिंपल स्टेप है। जस्ट कुछ हैबिट्स या फिर कुछ चीजें जो मैं बताने वाला हूँ वो करनी है, और कुछ चीजें जो मैं नहीं बताने वाला हूँ जो नहीं करनी, उनको मत करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना है या फिर वापस प्राप्त करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिट क्वाइटली इन अ रूम। अभी करके देख लो, चाहे केवल अपने एक कमरे में शांति से जाके बैठो, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जितनी देर बैठ सकते हो। एक पेन लो, एक कॉपी लो, अपने पूरे दिन को अपने हाथों से लिख के डालो कि आप सुबह कितनी बजे उठते हो, क्या क्या करते हो और किस तरीके से आप अपने पूरे दिन बिताते हो। ठीक है, डेली एस्पेक्ट पे। उस दिन को याद मत करना जिस दिन आपने सबसे ज्यादा मेहनत करी थी या सबसे अच्छा दिन गया था आपका, नहीं। आपको आपके डेली एस्पेक्ट पे जो आपका पूरा दिन निकलता है ना, उसको दिमाग में रखते हुए पूरा दिन अपने हाथों से लिख डालो। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे को मेरी जीवन में सही डायरेक्शन पे ले जा रहा है, जो जिस तरीके से मैंने अपना पूरा दिन बिताया है, तो बहुत सही है, तो बिल्कुल सही है भाई। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ इस तरीके से, तो फिर आपको एटलीस्ट एहसास हो चुका होगा कि हाँ भाई, मैं अपना दिन बर्बाद कर रहा हूँ। दिन बर्बाद मतलब महीना बर्बाद, महीना बर्बाद मतलब साल बर्बाद, साल बर्बाद मतलब ज़िंदगी बर्बाद। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क्स। ऐसा नहीं होता कि आप अगर एक दिन सोच रहे हो कि भाई आज तो मैं कुछ ही नहीं कर रहा, आज तो मैं सिर्फ रेस्ट करूंगा, काम नहीं करूंगा, तो वो आपके पास कुछ फायदे में जाएगा? बिल्कुल फायदे में नहीं जाएगा, नुकसान में जाएगा। पहला मैंने आपको स्टेप बता दिया कि भाई एक पेन कॉपी उठाओ और आपको लिख डालो अपना पूरे दिन। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। दूसरी चीज, अब आपने को एहसास तो हो गया कि भाई गड़बड़ है, लेकिन आपकी बॉडी, आपका माइंड इन सब घटिया हैबिट्स में स्टक हो चुका है। अब आपको किस तरीके से बाहर निकलना है? अब मैं आपको बोलूंगा कि अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे कि भाई एक तो स्लो स्लो प्रोसेस, जो कि हर आप वीडियोस में जाके देखते हो कि भाई एक दिन अगर आप अभी 12 बजे 1 बजे उठने की हैबिट है तो उसको पहले 12 पे लाओ, फिर 11 पे लाओ, फिर वापस 10 पे लाओ, फिर 9 पे लाओ। तो ये चीज़ भी सही है, लेकिन मैं आपको ये हिसाब दूंगा कि भाई शौक करो अपनी बॉडी को, एक दिन अचानक से ही सुबह 4 बजे उठ जाओ, है ना।
फिर दोपहर में चाहे भले से 2 घंटे सो जाओ, लेकिन एक दिन अपनी बॉडी को शॉक करो, वो आपकी बॉडी धीरे धीरे साइकिल में डेवलप होगी। आप ऐसा करोगे ना कि भाई बिल्कुल स्लो स्लो प्रोसेस, मैंने भी करके देखा है, वो स्लो स्लो प्रोसेस है ना, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, उसको 2-3 महीने लग जाते हैं। और 2-3 महीने मेरे को नहीं लगता कोई इस चीज़ में लगाएगा कि अभी तक बर्बादी से उस तरफ जाने में, नॉर्मल जगह जाने में आप 2-3 महीने लगाना चाहोगे। तो एकदम से अपनी बॉडी को शॉक करो, चाहे आप कितनी भी घटिया से घटिया हैबिट में हो, चाहे आप सिगरेट सुट्टा फूक रहे हो, उसका तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि भाई निकोटिन का मेरे को नहीं पता कैसे वर्क करता है कैसे नहीं करता। बट अगर आप ऐसे हैबिट्स में हो कि भाई फोन देखते हो और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चलाते हो, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल धीरे धीरे कट ऑफ करो भाई, मैं एक बोलूँगा कि कम से कम 2-3 दिन तक बिल्कुल कट ऑफ कर दो, है ना। शॉक करो अपने माइंड को, अपनी बॉडी को कि ये क्या हो गया, फिर वो धीरे धीरे उस चीज़ को समझेगा कि हाँ भाई ये खराब चीज़ थी, ये मेरे को ये छुटवा रहा है बंदा, तो चलो इसकी हेल्प करते हैं, इसको जबरदस्ती फालतू की अर्ज नहीं देते। सो दैट्स हाउ थिंग्स विल चेंज। ये 2 स्टेप मैंने आपको बता दिए जो आपको करने हैं। अब आपको मैं बोलूंगा कि भाई क्या चीज़ नहीं करनी है जिससे कि आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो मरती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लिया इंस्टाग्राम खोला, टे टे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बिगेस्ट किलर ऑफ योर सेल्फ अवेयरनेस एंड फोकस, ये इंस्टाग्राम की रील्स, या आपके यूट्यूब शॉर्ट्स, या आपकी वेब सीरीज, या आपकी जो फालतू की घटिया मूवीज, या आपके यूट्यूब पे वीडियोस जो फालतू के आप अपने टाइम फोड़ते हो ना पूरे दिन बैठ के, ये सबसे घटिया चीज़ है जो एक मर्द और कोई भी इंसान जबरदस्ती अपनी जिंदगी के साथ कर रहा है। खुद की जिंदगी के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हो, खुद का टाइम खुद बर्बाद कर रहे हो। तो ये बिगेस्ट किलर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है। क्यों है, मैंने भाई इसके ऊपर 2 वीडियोस बना रखी है कि भाई कैसे सोशल मीडिया आपकी जिंदगी बर्बाद करता है। तो सेल्फ अवेयरनेस इज वन पार्ट ऑफ द। तो पहली चीज आपको क्या नहीं करनी, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा डूम स्क्रॉल नहीं करना। सेकंड थिंग क्या करनी है, क्या नहीं करनी है आपको, सॉरी क्या नहीं करनी है आपको, फालतू की बातें नहीं फालतू की बातें नहीं करनी किसी से भी। फालतू की बातें कैसी होती है, फालतू में जाएंगे थड़ी पे जाके बैठ जाएंगे चाय पे, फालतू के तुम्हारे दोस्त बैठे होंगे जो वो भी टाइम पास करना है, उनके पास जाके भाई मोदी जी गलत कर रहे हैं तो चल खड़ा हो जा, चुनाव में खड़ा हो जाना उनके खिलाफ, कैंपेन चला, दम है तो इतना। फालतू पे टाइम फोड़ने से क्या मतलब है, उनसे फालतू की पॉलिटिक्स की बात करने से क्या मतलब है उनसे। भाई सारा पैसा तो विदेशों में रखा है, अपने पास तो कुछ है ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं 16-17 साल के 18 साल के लौंडे जो अपना टाइम फोड़ रहे हो, लड़कियों के पीछे भागेंगे, है ना, यार कितनी सुंदर है यार, ऐसी हरकतें करते हैं भाई। तब फिर आपकी सेल्फ अवेयरनेस तो मरेगी ना, फिर आप ये कर क्या रहे हो। और लास्ट हैबिट जो मैं बताना भूल गया जिससे कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस बूम होएगी, वो आप 3x कॉम्बो है, वो तीनों चीज़ ही आपको करनी पड़ेगी, तब आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बूम होएगी। पहली चीज़, एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ डीप वर्क इन अ डे। 6 घंटे आपको केवल एक काम करना है, चाहे कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो, कुछ चीज़ सीख रहे हो आप नई, जैसे AI ML वीडियो एडिटिंग जो भी है, उसका आप दिन के केवल 6 घंटे दे सकते हो। 6 घंटे कोई ज़्यादा नहीं होते भाई, 24 घंटे का पूरा दिन होता है, उसमें आप खराब चीज़ वो तो निकलेंगे 24 घंटे। ऐसा नहीं है आप उनको रोक लोगे, पकड़ लोगे कि भाई रुक जा मत निकल, वो तो निकलेंगे। तो सही जगह टाइम इन्वेस्ट करोगे तो उससे कुछ ना कुछ फायदा तो मिलेगा ही। प्लस बोल रहा हूँ, दूसरी हैबिट नहीं है, ये तीनों एक चीज का कॉम्बो है। प्लस उसके साथ एटलीस्ट 1 आवर और 2 आवर ऑफ डेली जिम या फिर वर्कआउट। घर पे वर्कआउट करो, जिम जाओ। मेरे हिसाब से तो जिम जाना बेस्ट है क्योंकि मैं खुद जाता हूँ भाई। जिम जाते हैं आपको माहौल मिलता है, आपके पास मशीन्स होती है, आपके पास ट्रेनर्स होते हैं। आप कुछ गलत करते हो तो आपको बता सकते हैं, आपके पास वहाँ पे एक्सपीरियंस लोग होते हैं ऑलरेडी जो आपको बता सकते हैं। मैं उसके बारे में ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन एटलीस्ट 1 आवर ऑफ वर्कआउट आपकी बॉडी को ग्रोथ होनी चाहिए। आपके बॉडी को पूरे दिन में कुछ ना कुछ ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई इसने कुछ किया है, इसको परेशानी का सामना किया है, तो चलो इसको अच्छा डोपामिन देते हैं जिससे कि ये शांत होए और इसका माइंड भी फोकस में रहे। और थर्ड हैबिट क्या करनी है, कर सकते हो नहीं भी कर सकते, 2 चीज़ों का ऑप्शन है थर्ड हैबिट के लिए। या तो आप अपनी जर्नलिंग करो, किसी भी हैबिट में किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो चैट जीपीटी से बात कर लो कि भाई आपका पूरा दिन इस तरीके से निकला, या फिर अपने हाथ से जो डायरी में लिखते हैं ना अपना पूरा दिन ऐसे तरीके से निकला, कुछ भी कर सकते हो इन दोनों में से। और या फिर मेडिटेशन कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे इन दोनों में से वो कर सकते हो। लेकिन ये 3x कॉम्बो होएगा। इन 3 हैबिट को जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बन लगेगी, बढ़ेगी पर इस लेवल पे इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी जो आप इमेजिन कर रहे हो। तो ये पूरी वीडियो भाई मैंने सेल्फ अवेयरनेस पे बनाई है। अगर आपको इस सही लगी समझना, एक बारी और देखना। पूरा मैंने जो मेरा ज्ञान था वो झोंक दिया है। गलत वर्ड 1-2 यूज़ हो गए हैं तो उसके लिए सॉरी। तो चलो चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।